नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गर्ग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में शुरू हो रहे व्यापार मेले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया है। इस दौरान 6.5 लाख करोड़ के औद्योगिक विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। ग्वालियर मेला ग्राउंड में 2 लाख करोड़ के कार्यों का उद्घाटन होगा, जिसमें 25,000 लाभार्थी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर और मध्य प्रदेश में उद्योगों के लिए शानदार अवसर पैदा हो रहा है। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, धंधे और ये व्यापार मेला ही होता है 25 तारीख से। ऐसे में अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर हमने पूरा वर्ष उद्योग और रोजगार वर्ष का मनाया था। कई जगह इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, रोड शो किए देश में विदेश में, और जिस प्रकार से निवेशकों ने हमारे प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया, लगभग 8.5 लाख करोड़ के कामों का एक तरह से भूमि पूजन लोकार्पण के साथ लगभग 6.5 लाख करोड़ के काम हम प्रारंभ कर चुके हैं और 2 लाख करोड़ के पूरे देश में पहली बार एक साथ इसका भूमि पूजन लोकार्पण करने का एक कार्यक्रम बना, बड़ा अद्भुत बना। और ऐसे में कुछ और नवाचार भी किए गए, जिसमें हमने अपने इसी स्थान पर पहली बार ये बीते सरकार के गठन के साथ जिनको रोजगार मिला, ऐसे 25,000 के आसपास तो यहाँ पहली बार लाभार्थी लोग यहाँ रहने वाले हैं और हजारों की संख्या में अलग अलग इंडस्ट्री के रह करके वो लोकार्पण के साक्षी बनेंगे। ये अटल जी की जन्म शताब्दी को समर्पित हमारी अपनी सरकार की विनम्र श्रद्धांजलि भी है और आदरांजलि भी। और ख़ास करके आने वाले समय में ग्वालियर का बेल्ट हमारे लिए और आदर्श बनने वाला, जब टेलीकॉम सेक्टर सहित कई और सेक्टर में ग्वालियर को और सौगातें मिलेगी। पूरे प्रदेश में निवेश को लेकर के देश में एक अलग माहौल प्रदेश को लेकर बना है। हमारी भारत सरकार माननीय सिंधिया जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत बिलवाल जी, माननीय प्रभारी डॉक्टर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवनिर्मित अटल कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन पर कहा, यहां पर अटल जी के कार्यों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन आज हम लोग कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में अटल जी का पूरा जीवन परिचय लोगों को मिलेगा। ये अटल जी के योगदान को संजोने और आने वाली पीढ़ी को उनके कार्यों से प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कदम है। ये स्थल उनकी प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाता है, जो राष्ट्र की सेवा में समर्पित रही है। अंत समय तक उनके जो भी कर्तृत्व रहे हैं उनका एग्जीबिशन लगा है यहाँ पर, और उसका उद्घाटन अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति, श्री किरण देव जी की, हमारे सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी की और सभी हमारे संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति में एग्जीबिशन का शुभारंभ किए हैं। यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से अटल जी का पूरा जीवन परिचय लोगों को मिलेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में छायाचित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया। आपको बता दें, इस प्रदर्शनी में अटल जी के जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को चित्रों के माध्यम से प्रकाशित किया गया। वहीं पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी के सिद्धांत और दूरदर्शी नेतृत्व आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस मौके पर अटल जी के स्टैचू का लोकार्पण भी कबीरधाम जिले के बड़ौला नगर में किया गया। इसने चूंकि अटल जी हा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता आवे, राजनीतिक राज्य बने लेकिन निर्माता है। हमला कहते 99 के 98 के सभा अटल जी के रायपुर में रही से, वही में आए रही से, वही में कहे रही से कि आप 11 सांसद दो, हम छत्तीसगढ़ राज्य बना के दे बोल, और वही दिन बोलत रही तो टीना।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का कोंडागांव, फरसगांव और केशकाल में विधिवत अनावरण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। कोंडागांव नगर के बंधा गार्डन के समीप आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष नरप्रीत पटेल और उपाध्यक्ष जसकेतु उसेड़ी ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और नगरवासी उपस्थित रहे, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती और उनकी प्रतिमा का अनावरण आज हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी के वर्चुअल के माध्यम से आज होना था और हमने इस जगह सभी हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और हमारे नगर के सभी जन के समक्ष हमने आज उनका लोकार्पण अनावरण किया जाना था, वो हो गया। परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज मूर्ति अनावरण के शुभ अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष, समस्त पार्षदगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित है। निश्चित ही छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज उनकी जयंती के हम नमन करते हैं और उनके आशीर्वाद से आज छत्तीसगढ़ राज्य जो बना था, आज हमने बनाया था, हम ही संवारेंगे का नारा हम दे रहे हैं। तो अगर आज हम छत्तीसगढ़ का समुचित विकास कर रहे हैं तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है। पूरे देश के 200 से ज्यादा संसदीय क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने समापन समारोह को संबोधित किया। इस महोत्सव के माध्यम से खिलाड़ियों को एक मंच मिला, जहां से अच्छे खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे। ये कार्यक्रम देश भर में खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। आज सांसद खेल महोत्सव का समापन हो रहा है और पूरे देश में 200 से ज़्यादा संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और समापन समारोह को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया है। बहुत ही प्रेरक उनका उद्बोधन हमारे खिलाड़ियों के लिए रहा है और निश्चित रूप से इस खेल महोत्सव के माध्यम से आने वाले समय में हमारे देश में जो खेल के जगत में टैलेंट है उनको एक मंच मिला है, उनको खेलने का अवसर मिला है और आगामी वर्षों में जैसे कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होने जा रहा है देश में और ओलंपिक के लिए भी देश ने निवेदन लगाया है, तो ये सब के लिए अच्छे खिलाड़ी इस खेल महोत्सव के माध्यम से मिलेंगे। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने 4 महीने तक इस आयोजन को चलाया, अगस्त से शुरू होकर आज 25 दिसंबर को इसका समापन हो रहा है और कुल 85,000 हमारे स्कूल कॉलेज के बेटा बेटी और ग्रामीण और शहरी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज अटल जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम है। आज का दिन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमने भी परिषद में माल्यार्पण करके अटल जी की जयंती मनाई है। दिन भर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अटल जी जैसा व्यक्तित्व राजनीति में, साहित्य में और समाज में अद्भुत और विरल होता है। उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम समाज में काम करने वाले हैं। आज अटल जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम है और आज के दिन आज 1वां वर्ष है, पूरे ही देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम लोगों ने भी अटल परिसर में आज माल्यार्पण करके अटल जी की जयंती का कार्यक्रम मनाया है। इसके बाद एक प्रदर्शनी है, संगोष्ठियां हैं और दिन भर के विशेष कार्यक्रम हैं। अटल जी जैसा व्यक्तित्व राजनीति में, साहित्य में और समाज में ये अद्भुत विरल होता है
और आज उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम सब समाज में काम करने वाले हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के सिकल सेल उन्मूलन के संकल्प के तहत भोपाल से एक विशेषज्ञ टीम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने सिकल सेल सहित अन्य मरीजों के हालत जानने और चिकित्सा कर्मचारियों से चर्चा की। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर सिकल सेल उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी प्राप्त की। ये निरीक्षण राज्य सरकार के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है ताकि सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। बिलासपुर में इस समय कड़ाके की ठंड का सामना किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह के समय घर से बाहर निकलने में भी ठंड की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 1-2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि इस कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित किया और राहत की उम्मीद सभी को दी है। छत्तीसगढ़ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आने वाले दिनों में मौसम विभाग वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की और गिरावट दर्ज की जाएगी। साथ ही जहां सुबह है और शाम के समय लगातार कोहरा बना हुआ है, वही जो विजिबिलिटी है वो लगातार वो 100 से एकदम कम हो चुकी है। जहां मौसम विभाग ने अलर्ट किया गया है कि अभी 4 से 5 दिनों तक लगातार और पूरे प्रदेश में जो शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। साथ ही हमारे पास एक स्थानीय लोग हैं, इनसे पूछेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल इकबाल खान है। तो ठंडी कैसे ही साल अगले साल की अपेक्षा में? अगले साल से अपेक्षा इस बार ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ओस की मात्रा सुबह बहुत ज़्यादा गिर रही है और सुबह तो 10 बजे से पहले तो निकलना ही नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ इतना ठंडी पड़ रही है कि कोहरा के इतना हो रहा है, कोहरा जो है जिसमें नज़र ही नहीं आ पा रहा है। तो 10 बजे से पहले तो निकल ही पा रहे हैं हम लोग। अच्छा, ऑफिस आने जाने में या फिर और कुछ काम करते हैं तो कितनी दिक्कत तकलीफ होती है आपको? तो उसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है अभी ठंडी के नाम से। और वहाँ से आते हैं अब 30 किलोमीटर से, तो कम से कम हाथ पैर में तो पूरा पाबंदी रहता है हम लोगों का, फिर भी ठंडी जो है बहुत ज़्यादा रहता है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में जगदलपुर शहर के लाल बाग में अटल जी की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और शहरवासी मौजूद थे, जिन्होंने अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया और उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।